नाउ स्टूडेंट्स देखिए, लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था। लास्ट क्लास में बच्चों मैंने आपको कुछ कॉन्टिन्यूस सिस्टम के सेंटर ऑफ मास निकालने सिखाए थे। और लास्ट क्लास में मैंने आपको एक लिस्ट प्रोवाइड करी थी, मैंने बोला था याद करके आइएगा। उस लिस्ट के बेसिस पे आइए कुछ क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है ना, जिसमें कोन का सॉलिड कोन हो आपके पास, या हॉलो कोन हो, या स्फेयर हो आपका सॉलिड या हॉलो, उसका हमने वाई कोऑर्डिनेट आपको बताया था, ठीक है ना, उसकी पोजीशन क्या होती। तो उस बात को ध्यान में रखते हुए आइए बच्चों एडिटिव एंड नेगेटिव सिस्टम्स के ऊपर क्वेश्चन करते हैं। एडिटिव मतलब हमारे पास एक दो तीन या चार ऑब्जेक्ट होंगे, उनको मिलाकर उनको ऐड करके सिस्टम बनाया होगा, उसको हम एडिटिव सिस्टम बोलेंगे। नेगेटिव नेगेटिव का मतलब आपको पता है, बाहर निकालना। मतलब कोई सरफेस एरिया हमको दिया होगा, उसमें से एक सरफेस एरिया कट करके बाहर निकाल दिया गया होगा, या एक वॉल्यूम दिया होगा, उसमें से वॉल्यूम कट करके बाहर निकाल दिया गया होगा। आइए सवाल करते हैं, सवाल की हेल्प से और समझ में हमें चीजें आएंगी। नाउ कह रहा है कि बच्चों अ स्मॉलर सेमी सर्कुलर डिस्क ऑफ रेडियस r2 इज रिमूव्ड। तो एक सेमी सर्कुलर डिस्क है जिसका रेडियस कितना है r2, इसको रिमूव कर दिया गया किससे, सेमी डिस्क ऑफ रेडियस r1 से, ठीक है ना। तो कुछ ऐसा है, यहां पर देखिए बच्चों डायग्राम, और जो टेबल मैंने आपको बनवाई थी वो यहां पर काम आने वाली है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो उसका ध्यान रखिएगा, आप टेबल अपनी ओपन कर लीजिए अगर नहीं याद है तो। नाउ ये देखिए, देखिए बच्चों, ये रिंग नहीं है, ये डिस्क है। ये रिंग नहीं है, ये क्या है, डिस्क है। और ये वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल है, ठीक है ना, मतलब जितना मास इधर है उतना ही इधर है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, इसको थोड़ा सा इधर खिसका देते हैं अब, ठीक है। नाउ अब देखिए जरा ध्यान से, सबसे पहले आप देखो, कह रहा है कि R2 रेडियस का सेमी डिस्क रिमूव किया गया R1 रेडियस वाले सेमी डिस्क से। मतलब समझो, यहां पर ध्यान से चेक करिए बच्चों, देखिए ये सेंटर है, और ये सेंटर से लेके यहां तक का जो रेडियस है, ये वाला, ये सेंटर से यहां तक का जो रेडियस है, ये R1 रेडियस है। कितना है ये, R1 रेडियस है, ठीक। उसके बाद बात समझिएगा, देखिए कुछ बच्चे इसको समझ रहे होंगे कि मास केवल इसकी लेंथ पे, नहीं ऐसा नहीं है। मास पूरे एरिया में डिस्ट्रीब्यूटेड है, मास यहां पूरे एरिया में डिस्ट्रीब्यूटेड है। समझिएगा, थोड़ा मैं आपको शेड करके पहले दिखाना चाहता हूं। मतलब ये R1 रेडियस की इस तरीके से डिस्क थी, ये R1 रेडियस की, ठीक है ना। ये R1 रेडियस की डिस्क थी, क्या किया इन्होंने, इसमें से R2 रेडियस की डिस्क को रिमूव कर दिया। मतलब ये नीचे वाला पोर्शन यहां से रिमूव कर देंगे, फिर जो बचेगा उसका सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट आपको निकालना है, ठीक है ना। तो हम लोग भी यही काम करते हैं। मैं इसको शेड तो नहीं कर रहा हूं, लेकिन आप समझ जाना ये पूरे में सरफेस एरिया है, ठीक है ना। ओके, R1 रेडियस के सेमी सर्कुलर डिस्क में से इन्होंने क्या किया है स्टूडेंट्स, R2 रेडियस का निकाल दिया। ये R2 रेडियस का, ये वाला डिस्क इन्होंने नीचे वाला डिस्क कट करके निकाल दिया, ठीक, ये ऐसे। ओके, नाउ अब देखिए बच्चों, ये एक नेगेटिव सिस्टम है, क्योंकि भाई आप इस पूरे डिस्क में से ये नीचे वाला अगर R2 रेडियस का निकाल दोगे तो आपके पास क्या बचेगा, जो बचेगा, अब मैं उसको शेड कर रहा हूं, जो बचेगा उसका सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट आपको निकालना है, ठीक है ना। सो आपके पास ये देखिए कुछ इस तरीके से बचेगा। ये जो शेडेड रीजन है ना, इसकी बात कर रहे हैं, ये आपके पास रिमेनिंग सिस्टम है, ठीक। ये आपके पास रिमेनिंग सिस्टम है, नीचे वाला कट करके निकाल दिया, इतना रीजन बचेगा, इसका आपको सेंटर ऑफ मास बताना है। अब ध्यान से सुनिए एक बात, देखिए अपनी कॉपी ओपन कर लीजिए सबसे पहले तो। सेमी डिस्क का, सेमी डिस्क का सेंटर ऑफ मास आपको पढ़ाया गया था, ध्यान से सुनिए, कॉपी निकाल के देखिए। सेमी डिस्क का सेंटर ऑफ मास आपको पढ़ाया गया था। अब देखिए दोनों ही डिस्क में बना रहा हूं, सबसे पहले बड़ी वाली बना रहा हूं, फिर छोटी वाली बना रहा हूं, ठीक है ना। अब ऐसा क्यों, वो मैं आपको बताता हूं अभी। देखिए ये हो गई आपकी R1 रेडियस वाली, मतलब पहले हमने ये पूरा ले लिया, आपको अलग से दिखा रहे हैं, क्यों अलग से दिखा रहे हैं भी पता चलेगा आपको। यस, कॉपी निकालिए बच्चों। कॉपी में देखिए सेमी डिस्क का जो सेंटर ऑफ मास का वाई कोऑर्डिनेट होता था, क्योंकि एक्स कोऑर्डिनेट तो जीरो हो जाएगा, उसको आप छोड़ दो, ठीक है ना। तो इसका जो वाई कोऑर्डिनेट होता था, यहाँ सेंटर से यहाँ होता था, कॉपी उठा के देखिए सेमी डिस्क का कितना होता था बच्चों, ये आपको प्रूफ भी कराया था, 4r/3 पाई। कितना होता था, 4r/3 पाई, करेक्ट। तो इसका ये जो बड़ी वाली सेमी डिस्क है, मतलब ये जो पूरी थी, ये जो पूरी थी, इसको अलग से दिखाया, होल डिस्क को, होल सेमी डिस्क को दिखाया, जिसका रेडियस R1 था। इसका कॉम यहां पर होगा, यानी कि 0,4 क्योंकि इसका रेडियस R1, तो R की जगह R1 रख देंगे, अपॉन 3 पाई। कॉपी उठा के देखिए, ठीक। और इसी तरीके से बच्चों, ये जो छोटी वाली डिस्क आपने कट करके निकाली है, ठीक, इसका अगर आप यहां से लोगे तो इसका जो वाई कोऑर्डिनेट आएगा, एक्स कोऑर्डिनेट तो जीरो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। एक्स कोऑर्डिनेट कितना हो गया, जीरो। अब यहाँ जगह नहीं हो पा रही तो मैं एरो करके लिख दे रहा हूँ, इसका एक्स कोऑर्डिनेट हो जाएगा जीरो, और वाई कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा इसका, 4r/2 एक तो ये बात हो गई।
उसके बाद ध्यान से सुनिए बच्चों, ये एक नेगेटिव सिस्टम है। नेगेटिव कैसे? इस पूरे सेमी डिस्क में से ये R2 का डिस्क कट करके बाहर निकाला गया। और जब भी नेगेटिव सिस्टम्स होते हैं तो मैंने आपको फॉर्मूला पढ़ाया। और एक चीज और, मास की जगह आप एरिया यूज कर सकते हो, क्योंकि मास कहाँ डिस्ट्रीब्यूटेड है? एरिया पर, ठीक है ना। और ये एक नेगेटिव सिस्टम है, यानी कि बच्चों इसका फॉर्मूला जो यूज होगा, इसका जो फॉर्मूला यूज होगा वो क्या यूज होगा? एक्स कॉम तो निकालने की जरूरत नहीं है, एक्स कॉम तो निकालने की जरूरत इसमें नहीं है, क्योंकि एक्स कॉम तो इसका जीरो ही होगा, मतलब जो रिमेनिंग सिस्टम बचेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ध्यान से चेक करिए भाई, आपने y के राइट हैंड साइड से यानी कि x के पॉजिटिव डायरेक्शन में जितना मास हटाया ये वाला, ठीक, उतना ही मास तो लेफ्ट हैंड साइड से हटाया है आपने, ठीक है ना। तो इसका जो रिमेनिंग सिस्टम होगा उसका जो x कॉम होगा वो तो बैलेंस हो जाएगा, वो जीरो ही रहेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो आपको थोड़ा ना अंदाजा लगाकर कोऑर्डिनेट निकालने होते, तो यहाँ केवल y कॉम निकालने की जरूरत है। x कॉम भी अगर आप निकालना चाहो आप निकाल सकते हो, आप जीरो ही आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, बट आप y कॉम निकालो, ये जो रिमेनिंग सिस्टम है इसका हम y कॉम निकालेंगे। अब y कॉम निकालने का फॉर्मूला, क्योंकि ये नेगेटिव सिस्टम है, क्योंकि एक ऐसा सिस्टम है बच्चों, नेगेटिव सिस्टम है, ध्यान से चेक कर लीजिए, ये नेगेटिव सिस्टम है। नेगेटिव मतलब कुछ रिमूव किया जा रहा है ना। नेगेटिव सिस्टम के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा बताइए? नेगेटिव सिस्टम के लिए बच्चों फॉर्मूला क्या हो जाएगा? नेगेटिव सिस्टम के लिए फॉर्मूला हो जाएगा y कॉम का a1 y1 माइनस a2 y2 डिवाइडेड बाय a1 माइनस a2। जहां पर मैं आपको याद दिला दूं, a1 बड़ी वाली बॉडी का एरिया होता है, a2 छोटी वाली बॉडी का एरिया होता है। ठीक, x1 y1 क्या है यहाँ पर, या y1 y2 क्या है यहाँ पर, ठीक है ना। y कॉम निकाला तो y1 y2 क्या है, y1 y2, y1 क्या है? बड़ी वाली जो बॉडी थी, है ना, जो लार्जर बॉडी थी, ठीक है ना, इसका सेंटर ऑफ मास का y कोऑर्डिनेट, और y2 क्या था? जो छोटी वाली बॉडी थी उसका सेंटर ऑफ मास का y कोऑर्डिनेट। ठीक, अब आप चीजें पहचान रहे होगे बच्चों। a1 कितना हो जाएगा, ध्यान से चेक करिए, अब मैं कैलकुलेट करके दिखा रहा हूं आपको, यहां से निकालिए। ठीक, a1 कितना हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर बाय 2, लेकिन r1 की जगह हम क्या r की जगह हम क्या रखेंगे? r1। भाई इसका एरिया कितना हो जाएगा? इसका पूरा एरिया लोगे। कुछ लोग सोच रहे होंगे कि रिमेनिंग एरिया, ऐसा कुछ नहीं है, रिमेनिंग एरिया वाला कोई कॉन्सेप्ट आपको नहीं बताया है, ठीक है ना। a1 का मतलब पूरा एरिया बड़ी वाली बॉडी का, a2 मतलब जो छोटी वाली बॉडी उसका एरिया। ठीक, सो a1 कितना हो जाएगा? पाई r1 स्क्वायर अपॉन में 2, ये सेमी डिस्क का एरिया। भाई पाई आर स्क्वायर पूरी डिस्क का एरिया होता है ना, क्योंकि सर्कुलर शेप की होती है पाई आर स्क्वायर, 2 से डिवाइड करोगे पाई r1 स्क्वायर बाय 2। ठीक, अब सुनो ध्यान से, y1 की वैल्यू कितनी रखनी पड़ेगी आपको? y1 इज इक्वल्स टू, ध्यान दें स्टूडेंट्स, जो बड़ी वाली बॉडी है उसका y कोऑर्डिनेट कितना है? भाई x कोऑर्डिनेट 0, y कोऑर्डिनेट 4r1 बाय 3 पाई, 4r1 बाय 3 पाई, सही है। इसके बाद यहां पर आइए, a2 कितना रखोगे बताओ? a2 छोटी वाली बॉडी का एरिया, सो पाई r2 स्क्वायर अपॉन में 2, और y2 कितना हो जाएगा बच्चों यहाँ पर? y2 छोटी वाली बॉडी का सेंटर ऑफ मास का y कोऑर्डिनेट 4r2 अपॉन में पाई, करेक्ट, ये हो गया। नाउ अब इस फॉर्मूले में वैल्यू रख दीजिए और आंसर यहां पर निकल के आपका आ जाएगा। ठीक है, नाउ y कॉम इज इक्वल्स टू a1 y1 माइनस a2 y2 डिवाइडेड बाय a1 माइनस a2। चलिए रखिए, a1 कितना था? पाई r1 स्क्वायर बाय 2 इंटू y1 कितना है बच्चों आपका? y1 है 4r1 अपॉन 3 पाई। ठीक, 4r1 अपॉन 3 पाई, 4r1 अपॉन 3 पाई माइनस a2 कितना है? पाई r2 स्क्वायर अपॉन 2 इंटू y2 कितना है? 4r2 अपॉन 3 पाई। ठीक है, नाउ होल डिवाइडेड बाय a1 माइनस a2, तो a1 कितना है आपका? पाई r1 का स्क्वायर बाय 2 एंड a2 कितना है? पाई r2 का स्क्वायर बाय 2, सही है। नाउ अब चलिए कुछ नहीं करना है, इसको हमें सॉल्व करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, इसको हम क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं किस तरीके से इसको हम सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स। यहाँ से आपका कुछ ना कुछ कॉमन आ जाएगा, देख लेते हैं क्या कॉमन आ रहा है। देखो पाई अपॉन 2 और 3 पाई, पाई अपॉन 2 और 3 पाई, करेक्ट। तो सबसे पहले मैं एक काम कर रहा हूँ, ध्यान से चेक करो, मैं पाई अपॉन 2 कॉमन ले लेता हूँ। ठीक, तो यहाँ से आ जाएगा मेरा न्यूमरेटर से पाई बाई 2 कॉमन आ जाएगा, ब्रैकेट में क्या बचेगा? r1 स्क्वायर इंटू, देखो पाई अपॉन 2 मैंने कॉमन ले लिया। ठीक, तो क्या बचेगा? 4 अपॉन 3 पाई। ठीक है, वो भी अगर आप चाहो तो कॉमन ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो पाई अपॉन 2 ओके इंटू में 4 अपॉन 3 पाई, ये लीजिए, ये पूरा कॉमन आ गया भाई। पाई अपॉन 2 4 अपॉन 3 पाई, पाई अपॉन 2 4 अपॉन 3 पाई कॉमन हो गया। यहाँ r1 स्क्वायर इंटू r1 कितना बच जाएगा? r1 का क्यूब माइनस r2 स्क्वायर इंटू r2 कितना बच जाएगा? r2 का क्यूब। ठीक है स्टूडेंट्स, डिवाइडेड बाय
अब नीचे ध्यान दें बच्चों, क्या कॉमन आ रहा है, नीचे कॉमन आ रहा है आपका π/2। सो π/2 कॉमन हो गया, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा बताइए, r1 का स्क्वायर और माइनस r2 का स्क्वायर। ठीक है, r1 का स्क्वायर माइनस r2 का स्क्वायर। अब यहाँ से π/2 से π/2 कैंसिल हो गया आपका, और 4/3 यहाँ पर आपका कॉमन बच रहा है, बचने दो उसको। अब ध्यान से जरा चेक करो बच्चों, यहाँ फॉर्मूला लगेगा a³ माइनस b³ का। ठीक, तो कुछ लोगों को नहीं पता होगा, मैं आपको बता देता हूँ। a³ माइनस b³ होता है आपका क्या, a माइनस बी, और दूसरे ब्रैकेट में a² और प्लस ab और प्लस b²। सही है, लगाइए भाई, यहाँ पर कितना हो जाएगा 4/3 तो चलो ऐसे ही रहेगा। ठीक, और यहाँ पर a³ माइनस b³, a माइनस बी, a माइनस बी, और दूसरे ब्रैकेट में a का स्क्वायर प्लस a इंटू बी यानी कि r1 इंटू r2 और प्लस b का स्क्वायर यानी कि r2 का स्क्वायर। सही है, ओके। नाउ डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, नीचे फॉर्मूला लगेगा बच्चों, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, r1 स्क्वायर माइनस r2 स्क्वायर, क्या हो जाएगा r1 माइनस r2 इंटू r1 प्लस r2। करेक्ट, ये हो गया, ये लीजिए, क्या दिक्कत है। अब ध्यान दें स्टूडेंट्स, यहाँ पर नाउ r1 माइनस r2 से कट जाएगा। ठीक, एंड फाइनल आंसर आएगा 4/3 नीचे आ जाएगा, तो आ जाएगा आपके पास एक तरीके से कितना, 4/3 नीचे आके इस ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करेगा, और ऊपर बचेगा क्या, या आप सिंपली इस तरीके से भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, 4/3 और इन द ब्रैकेट r1 का स्क्वायर प्लस r1 इंटू r2 प्लस r2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय r1 प्लस r2। ये लीजिए, क्या डाउट है। ठीक है स्टूडेंट, सो दिस इज योर फाइनल आंसर, 4/3 r1 स्क्वायर प्लस r1 r2 प्लस r2 स्क्वायर अपॉन r1 प्लस r2। अब ध्यान दें स्टूडेंट्स, ये आपका y कॉम है, क्या है आपका y कॉम है। x कॉम क्यों नहीं निकाला, आप चेक कर लेना। जैसे अगर आप x कॉम निकालोगे तो क्या हो जाएगा, a1 x1 माइनस a2 x2, तो x1 कितना है 0 और x2 भी कितना है 0, भाई ये x1 y1 और ये x2 y2, तो a1 x1 करोगे ऊपर 0 और a2 x2 करोगे ऊपर 0, तो y x कॉम कितना आ जाएगा 0। यदि आप निकालना चाहें तो आप निकाल सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ठीक है ना। नाउ स्टूडेंट्स लेते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, अब देखिए, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन में उसने आपसे बोला बच्चों, फाइंड कॉम ऑफ द कंबाइंड सिस्टम, फाइंड कॉम ऑफ द कंबाइंड system, each part has mass m, each part has mass m, mass capital M, okay, each part has mass capital M, rod has length कैपिटल L। ठीक, अब देखिए बच्चों, यहाँ पर एक फिगर आपको दिया हुआ है, ओके, तो फिगर कुछ इस तरीके से बनाने की कोशिश करते हैं, चलिए। ठीक है, ये एक पतला सा रॉड है, इसकी लेंथ है L, और ध्यान सुनो, जो ये रॉड है ना, ऐसा ही एक रॉड बेंड करके यहाँ लगाया गया है, ये ऐसा ही एक रॉड बेंड करके सेमी सर्कुलर शेप में यहाँ लगाया गया, ये इस तरीके से समझिएगा जरा। रॉड की थिकनेस लगभग नेग्लिजिबल है, और ऐसा ही एक रॉड यहाँ लगाया गया, यानी कि अम्ब्रेला टाइप का कुछ ना कुछ है। अब ध्यान से सुनिए, चाहे ये वाला सेक्शन हो, बात समझ रहे हो, ये जो लेंथ है L है, ये भी लेंथ कितनी है L है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक, ये लेंथ कितनी है आपकी L है, और ये पूरी लेंथ भी कितनी है आपकी L है। ठीक है, समझ जाइएगा। और ये जो बेंड कराया आपने, इसकी भी लेंथ कितनी है L है, मतलब ये जो बेंडिंग आपने कर दी है, इसको अगर आप ऐसा खोलोगे तो इसकी भी लेंथ कितनी है नहीं नहीं नहीं, इसकी लेंथ L नहीं है, क्योंकि ये सेमी सर्कुलर हो जाएगा ना, नहीं इसकी लेंथ L नहीं, बस ये L है। ठीक है, नाउ अब ध्यान दो बच्चों यहाँ से क्या हो जाएगा, ये वाला सेंटर हो जाएगा सेमी सर्कुलर का, ठीक, और L का हाफ करोगे तो इस सेमी सर्कुलर पोर्शन का रेडियस आ जाएगा कितना L/2, तो यहाँ से भी कितना हो जाएगा L/2। सही है। अब ध्यान दें स्टूडेंट्स, यहाँ पर देखिए जरा, अब आपको ये सोचना है क्या कि इसका जो इस सिस्टम का जो आपको कॉम के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, ठीक है ना, इस सिस्टम के आपको कॉम के कोऑर्डिनेट्स बच्चों निकालने हैं, तो ये एडिटिव सिस्टम है या नेगेटिव सिस्टम है, तो जवाब है ये एडिटिव सिस्टम है। कैसे,
देखो मैं आपको दिखाता हूँ किस तरीके से एडिटिव सिस्टम है। सबसे पहले आपने क्या किया, कुछ रेफरेंस लाइन ज्वाइन करी। ये सवाल दिया हुआ है, देख लो, क्वेश्चन बस इतना ही है। ठीक, एक रेफरेंस लाइन आपने यहाँ पर इस तरीके से ज्वाइन करी, ज्वाइन करने का मतलब बनाया, एक रेफरेंस लाइन इस तरीके से आपने बनाई। ठीक, अब एक एक पोर्शन को अलग करते हैं। सबसे पहले ये जो नीचे एक रॉड लगी हुई है, रॉड या जो भी बोल दो आप, इस लेंथ को जब हमने अलग किया, ठीक है, तो अब ये सेपरेट एक रॉड हमको दिखाई पड़ रही है। तो ये बॉडी नंबर 1 हो गई। इसका मास कितना हो जाएगा, ध्यान से चेक करिए, इसका मास कितना हो जाएगा, कैपिटल एम इसका मास हो जाएगा। ठीक, और अगर हम यहाँ कहीं ऑरिजिन मान रहे हैं, अगर हम यहाँ कहीं ऑरिजिन मान रहे हैं, मतलब ये हो गई वाई एक्सेस और ये हो गई एक्स एक्सेस, तो ये वाला पॉइंट अगर 0,0 है, ठीक है, तो ध्यान से चेक करिए बच्चों, इस रॉड का जो सबसे नीचे वाला पोर्शन है, ठीक है ना, इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ कहीं मिलेगा। भाई रॉड का तो आप पढ़ के आए हो, ठीक है, नीचे से कितनी दूरी पे मिलेगा, L/2 पे, ठीक, मिड पे मिलेगा L/2 पे। तो ये जो पॉइंट हो जाएगा, इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 0,L/2, ये लीजिए। ठीक, ये सेंटर ऑफ मास, ये फर्स्ट बॉडी सबसे नीचे वाली, भाई ये एडिटिव सिस्टम है, ये रही फर्स्ट बॉडी, ये रही सेकंड बॉडी, ये रही थर्ड बॉडी, तीन बॉडी को मिलाकर ये ऐसा बनाया गया है, ऐसा सिस्टम। तो हम इसको ब्रेक करके इसकी स्टडी कर रहे हैं। सबसे नीचे वाली जो बॉडी है उसका मास m है, हर एक पार्ट का मास कितना है, m है, पढ़ लीजिए, ठीक है ना। और इसका जो सेंटर ऑफ कोऑर्डिनेट होगा फर्स्ट वाली बॉडी का, इसके सेंटर ऑफ कोऑर्डिनेट के कोऑर्डिनेट 0,L/2 होंगे। रॉड का आपने पढ़ा, उसके मिड पॉइंट पे होता है, ठीक है स्टूडेंट्स। एक तो ये चीज़ हो गई। उसके बाद अब हम क्या करेंगे, ध्यान से चेक करिए, देखिए, यस, अब हम सेकेंड पोर्शन को लेके आते हैं। ये रहा इसका सेकेंड पार्ट, ठीक, ये देखिए इसका सेकेंड पार्ट ये रहा। हाँ भाई, अब बताइए सेकेंड पार्ट का मास कितना है, बताइए, सेकेंड बॉडी का मास भी m है, और इसका सेंटर यहाँ कहीं होगा। भाई इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ कहीं होगा। अब इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे वो तुम यहाँ से देख सकते हो। ये वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, भाई इसका, अगर ये वाला पॉइंट ऑरिजिन मान के चल रहे हो, ठीक है ना, तो इसका x कोऑर्डिनेट तो 0 होगा, लेकिन y कोऑर्डिनेट l हो जाएगा। y कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, l। ठीक, कुछ लोग नहीं समझ पा रहे होंगे तो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ठीक है, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये रही आपकी y एक्सेस, आप खुश, ये रही आपकी y एक्सेस, और ये रहा आपका ओरिजिन, और ये रही आपकी x एक्सेस, ये रही आपकी x एक्सेस। ठीक, तो ये वाला पॉइंट 0,0, तो क्या ये वाला पॉइंट आप नहीं निकाल पाओगे, 0, और ये वाली लेंथ कितनी हो गई, l, ठीक है ना। सो ये वाला पॉइंट जो है यही सेंटर ऑफ मास है सेकेंड बॉडी का, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा आपका 0,L, 0,L, सही है। उसके बाद थर्ड बॉडी यहाँ पर कौन सी है, तो थर्ड बॉडी ये देखो, ये जो बेंड कर दिया है इस तरीके से, इसको लाके हमने यहाँ रखा। अब बताइए ये जो थर्ड बॉडी बच्चों, ठीक है, इसका भी मास कितना दिया हुआ है, हर एक बॉडी का मास कितना है, m है, इसका भी मास कितना है बच्चों, m है। अब इसमें थोड़ा सा खास बात है, ध्यान से चेक करिएगा, इसमें थोड़ी सी खास बात है। ये आपकी क्या है बच्चों, रिंग है, ये आपकी क्या है, रिंग है, ठीक है स्टूडेंट्स। और रिंग का ये आपकी रिंग है ऑब्वियसली, ठीक है स्टूडेंट्स, और रिंग का, यस, रिंग का बच्चों यहाँ से ध्यान से सुनो, रिंग के लिए हमने आपको यहाँ से यहाँ पर y कितना पढ़ाया था, बताइए भाई, इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ कहीं होगा, कहाँ पर, 2r/π पे होगा। ये चीज़ याद आई आपको, बताइए ये y इसका कितना होगा, भाई कॉपी उठा के देखिए, कॉपी उठा के टेबल में देखिए बच्चों, रिंग का कितना पढ़ाया है, 2r/π, यस और नो। रिंग का कल आपको प्रूफ कराया था, कितना होता है रिंग का मतलब, सेमी सर्कुलर रिंग, सेमी सर्कुलर रिंग का 2r/π, 2r/π, लेकिन ध्यान से चेक करो, ठीक है। अच्छा, एक्स कोऑर्डिनेट तो उसका 0 होगा, तो ऐसा कुछ आपको बन के आएगा, यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ पहले, देखो 0,2r/π, ठीक, ज़्यादा जल्दी मत करिएगा, अभी ध्यान से सुनिए, r का वैल्यू कितना है, ठीक, और ये जो 2r/π है ये यहाँ से मेजर किया था, याद है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, कोऑर्डिनेट निकालने में दिक्कत होती है। ये वाला इसको y बताया था, इस सेमी सर्कुलर रिंग के सेंटर से हमने बात करी थी, कॉपी उठा के देखिए, तो यहाँ से यहाँ तक का लेंथ बस कितना है, y है, ठीक, और y की वैल्यू कितनी, 2r/π, ठीक। तो जो ब्लू कलर से दिखाया है, बस यही लेंथ आपकी कितनी है, 2r/π, 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 ये वाली, ये लेंथ, ठीक। अब ध्यान सुनना, लेकिन ओरिजिन तो तुम्हारा यहाँ है, तो यहाँ से तुम्हें यहाँ तक टोटल चाहिए, तब तो ये वाला पॉइंट असली में मिलेगा तुम्हें, सही है ना। अभी तो तुम यहाँ से देख रहे हो ना तुम्हें, लेकिन ये ओरिजिन तुम्हारा यहाँ पर है, ओरिजिन तुम्हारा यहाँ पर है, ठीक। तो ये वाले पॉइंट के असली वाले जो कोऑर्डिनेट होंगे 0, अब ध्यान से सुनिएगा, यहां से यहां तक l, सो l प्लस, और यहां से यहां तक 2r/π, चेक कर लो, यहां से यहां तक l और यहां से यहां तक 2r/π, तो l प्लस 2r/π, करेक्ट। और r की वैल्यू कितनी है, चेक कर लो, इस सेमी सर्कुलर रिंग के लिए रेडियस कितना है, यहां से यहां तक l है, तो रेडियस कितना है, l/2, रेडियस कितना है इसका, l/2, रख के सॉल्व कर लीजिए, कितना हो जाएगा, l प्लस
टू इंटू आर की जगह कितना रखा, L/2 अपॉन में पाई, 2 से 2 गया, ठीक। तो यहां से आ जाएगा L प्लस L अपॉन पाई। अब जाके बच्चों आपको टोटल लेंथ मिला है यहां से यहां तक का, कितना, L प्लस L बाय पाई। यानी कि अगर आपने इसको ओरिजिन यहां कहीं माना था तो यहां से यहां तक y कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, L प्लस L बाय पाई, L प्लस L बाय पाई, ठीक। इसका, इस रिंग का जो रिंग शेप में इस तरीके से इसको मोड़ दिया तो रिंग ही बोलेंगे इसको, है ना, पतली सी रॉड है, थिकनेस 0 है, तो 0 कॉमा y कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, L प्लस L बाय पाई। अब देखो इसको, इसको और इसको, ये फर्स्ट बॉडी सेकंड बॉडी थर्ड बॉडी को जब ऐड कर दिया जाता है तब ये बनता है, तो एडिटिव सिस्टम है। और अगर एडिटिव सिस्टम है तो फॉर्मूला क्या लगेगा आपका, चेक कर लीजिए। अगर एडिटिव सिस्टम है और मास सबके दिए हुए आपको तो फॉर्मूला क्या लगेगा बताइए, फॉर्मूला लगेगा इसका एक्स कॉम, निकालने की जरूरत नहीं है, एक्स कॉम आपका 0 ही आएगा, आप निकाल के देख सकते हो, ठीक। क्योंकि ये रहा आपका x1 y1 सॉरी, इसका एक्स कॉम 0 ही आएगा, अगर आपकी मर्जी हो, जब टाइम हो आप निकाल लेना, कोई फायदा है नहीं। ये x1 y1, ठीक। ये हो गया आपका x2 y2 और ये हो गया आपका x3 y3, सही है। ये फर्स्ट बॉडी है, मास m1 ये रहा, ये सेकेंड बॉडी है, मास m2 ये रहा, और ये थर्ड बॉडी है, मास m3 ये रहा, ठीक है स्टूडेंट्स। बस अब निकाल दीजिए इसका एक्स वाई कॉम। तो वाई कॉम इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, यहाँ मासेस दिए हुए तो m1 y1 ओके प्लस m2 y2 और प्लस m3 y3 ओके, एंड डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 प्लस m3, m1 प्लस m2 और प्लस m3, सही है। चलिए रखिए, m1 कितना है, m है, इंटू में y1 क्या है, चेक कर लो भाई। देखो अगर आप x कॉम निकालोगे 0 आएगा, समझ रहे हो ना, क्योंकि m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस m2 y2 करोगे न्यूमरेटर में 0 आ जाएगा, क्योंकि x1 x2 और x3 क्या है 0। मेरे ख्याल से आप समझ गए। y1 की जगह आप कितना रखोगे, L/2, ठीक। y1 की जगह आपने रखा कितना, L/2 प्लस m2 की जगह m, और y2 की जगह कितना रखोगे भाई, चेक कर लो, y2 कहाँ है आपका, L, y2 कितना है, L है, ठीक। तो y2 की जगह कितना रखा आपने, m इंटू एल, और प्लस m3 हो गया m, और y3 कितना है आपका, y3 थोड़ा खतरनाक है, l प्लस एल पाई बाई 3। तो इसको थोड़ा सॉल्व कर लेंगे यहीं पर, l प्लस एल बाय पाई, इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लीजिए, पाई इंटू एल, एल पाई और प्लस एल अपॉन में पाई, ये हो गया आपका y3, ठीक। तो एल पाई प्लस एल अपॉन में पाई, एल पाई प्लस एल अपॉन में पाई, ठीक है, ये हो गया। और नीचे m1 प्लस m2 प्लस m3, यानी कि m प्लस m प्लस m कितना हो जाएगा, 3m भाई, तीनों का मास m m m है तो 3m हो जाएगा, ठीक। नाउ अब आप ध्यान दे सकते हो, ऊपर से आप बच्चों m लेके कॉमन काट सकते हो, ठीक। तो ऊपर से आपने m कॉमन ले लिया, क्या बच जाएगा अंदर, L/2 और प्लस यहाँ L और प्लस ये वाले ब्रैकेट में बच गया L पाई और प्लस L अपॉन में पाई, सही है। और डिनोमिनेटर में कितना आ गया आपके पास, 3 इंटू एम, 3m, ये m से m कट जाएगा, बस अब कुछ नहीं करना है, ऊपर सॉल्व कर लो एलसीएम लेके, 2 है और यहाँ पाई है, 2 पाई का एलसीएम कितना होता है, 2 पाई, ठीक है ना। 2 और पाई का एलसीएम कितना हो जाएगा आपका, 2 पाई, ये न्यूमरेटर सॉल्व कर रहा हूँ मैं, ठीक। नाउ अब 2 पाई को आप 2 से डिवाइड करो, पाई आएगा, सो एल इंटू पाई, एल पाई, यानी कि पाई एल यहाँ आ गया, और प्लस एल के नीचे कुछ नहीं तो ये पूरा 2 पाई से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि 2 पाई एल, और प्लस इसके नीचे क्या है पाई, तो ये पूरा 2 से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है ना, 2l पाई, सो 2l पाई और प्लस 2 इंटू एल, 2l, ये न्यूमरेटर सॉल्व हो गया, ठीक। डिवाइडेड बाय नीचे कितना बचा, 3। हाँ भाई जरा चेक कर लीजिए एक बार फिर से, 2 और पाई का एलसीएम 2 पाई, ठीक है ना, तो ये पाई से मल्टीप्लाई हो जाएगा, नेक्स्ट वाला 2 पाई से मल्टीप्लाई हो जाएगा, एंड ये वाला 2 से मल्टीप्लाई होगा, बिल्कुल सही है, ठीक। नाउ अब इसमें लाइक टर्म्स देखो, ये 2 पाई एल है, ये पाई एल है, और ये भी 2 पाई एल है, 2 पाई एल 2 पाई एल 4 पाई एल प्लस 1 5 पाई एल, सो 5 पाई एल और प्लस क्या बचा, 2l, है ना, होल डिवाइडेड बाय कितना हो गया, 2 पाई, नीचे आके मल्टीप्लाई करेगा 3 में, 2 3 जा 6, 6 पाई, सो दिस इज द फाइनल आंसर, ठीक है स्टूडेंट्स। ये आपका y कॉम आ गया और x कॉम कितना है आपका 0 है, ठीक।
कर लीजिए। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए बच्चों क्या बोलता है आपसे, कह रहा है स्फेरिकल पार्ट इज रिमूव फ्रॉम सिलेंडर। ओके, आ स्फेरिकल पार्ट इज removed from cylinder, okay, find the comma of remaining part, find the com of remaining part, find the com of remaining part, करेक्ट। नाउ डायग्राम देखिए कुछ इस तरीके से आपको दिया हुआ है। ऑब्वियसली ये एक सॉलिड सिलेंडर है, ये ऐसा सिलेंडर है बच्चों, और इस सिलेंडर में से क्या किया आपने, ये इतना पोर्शन स्कूप करके निकाल लिया। ठीक, जैसे आप आइसक्रीम निकालते हो, ठीक है, मान लो कोई सिलेंडर है, आइसक्रीम देखा ना कैसे निकालते हो, आप स्कूप करके आइसक्रीम निकाल लेते हो तो उतनी जगह खाली हो जाती। तो क्या किया आपने, एक सॉलिड सिलेंडर था, इतना स्कूप करके बाहर निकाल लिया आपने। ठीक, और ये जो स्कूप करके आपने बाहर निकाला ये क्या है, एक सॉलिड हेमिस्फीयर है। क्या है, सॉलिड हेमिस्फीयर है। ठीक है स्टूडेंट्स, नाउ अब ध्यान से चेक करिएगा। देखिए यहां पर जो रिमेनिंग फिगर होगा, भाई रिमेनिंग ये वाला फिगर होगा जिसको मैं शेड कर रहा हूं, इसमें वॉल्यूम होगा, इसका आपको कॉम बताना है। ठीक है ना, अब ध्यान से सुनिए, यहां पर हम लोग एक्स कॉम भी निकालेंगे, ठीक है ना, और वाई कॉम वैसे निकालने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना, वाई कॉम वैसे निकालने की जरूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि ध्यान चेक करो, ये मास जब यहाँ से हटाओगे, ठीक है ना, तो बस इसका एक्स कॉम लेफ्ट में शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि सारा मास यहाँ पर बचेगा लेफ्ट हैंड साइड। भाई इतना पोर्शन निकाल दोगे, एक्स कॉम लेफ्ट में शिफ्ट हो जाएगा, वाई कॉम पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों, क्योंकि ध्यान से चेक करो, ये एक्स एक्सेस के अबाउट सिमेट्रिकल है, मतलब एक्स एक्सेस के ऊपर जितना मास है उतना ही एक्स एक्सेस के नीचे मास है। ठीक, तो अगर ये एक्स एक्सेस के अबाउट सिमेट्रिकल है तो वाई कॉम नहीं चेंज होगा, और जब वाई एक्सेस के अबाउट सिमेट्रिकल होता था तो एक्स कॉम नहीं चेंज होगा। चेक कर लो भाई पुराने वाले फिगर में, यहां पर देखो, ये देखो, ये वाई एक्सेस के अबाउट सिमेट्रिकल है, मतलब वाई एक्सेस के राइट में जितना मास है उतना ही लेफ्ट में मास है। ठीक, ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला, तो जब वाई एक्सेस के अबाउट सिमेट्रिकल होता है तो एक्स कॉम नहीं चेंज होता है, जितना पहले था 0 था उतना ही बाद में रहेगा। और जब वाई एक्सेस के अबाउट सिमेट्रिकल है तो एक्स कॉम नहीं चेंज होगा, यानी कि एक्स कॉम जितना पहले था उतना ही अभी भी रहेगा। ठीक, तो ध्यान सुनो, ये एक्स एक्सेस के अबाउट सिमेट्रिकल है। कैसे, जब आप इतना कट करके बाहर निकाल दो, जब तक कट नहीं किया था, ध्यान सुनो, जब तक कट नहीं किया था तब तक केवल आपके पास सिलेंडर था, जब तक कट नहीं किया था केवल आपके पास सिलेंडर था, और सिलेंडर के कोऑर्डिनेट क्या थे आपके कॉम के, भाई सेंटर पे हो गए यहाँ 0,0। ठीक, h/2 पे है ना, यहाँ से आप h/2 ले लीजिए, यहाँ से आप h/2 ले लीजिए, तो बहरहाल वो ऑरिजिन पे आ जाता है 0,0। ठीक है, लेकिन जैसे आपने कट करके निकाल दिया तो ध्यान से सुनो जरा, इसका इसका एक्स कॉम इस बार आपको निकालना पड़ेगा, इसका एक्स कॉम शिफ्ट हो जाएगा, वाई कॉम 0 ही रहेगा, वाई कॉम 0 रहेगा, क्योंकि ये फिगर एक्स एक्सेस के अबाउट सिमेट्रिकल है, मतलब एक्स एक्सेस के ऊपर जितना मास है, ठीक, उतना ही एक्स एक्सेस के नीचे मास बचेगा। तो जब एक्स एक्सेस के अबाउट सिमेट्रिकल है, एक्स एक्सेस से ऊपर जितना मास उतना ही नीचे, तो जब ये एक्स एक्सेस के अबाउट सिमेट्रिकल है, सिमेट्रिकल मतलब कुछ लोग नहीं समझ रहे होंगे, मतलब एक्स एक्सेस के ऊपर जितना मास उतना ही नीचे, तो जिस एक्सेस के अबाउट सिमेट्रिकल होता है ना, करेक्ट, जिस एक्सेस के अबाउट सिमेट्रिकल होता है उसको छोड़ के जो दूसरी वाली बचती वाई, तो वाई कॉम इसका उतना ही रहेगा जितना पहले था। पहले कितना था बताओ, जब नहीं कट करके निकाला था, जब ये पूरा कंप्लीट था तो वाई कॉम कितना था, 0। ठीक, अभी भी वाई कॉम 0 रहेगा, क्योंकि एक्स के अबाउट सिमेट्रिकल है तो वाई कॉम 0 रहेगा, यानी कि आपको क्या निकालना पड़ेगा, इसका एक्स कॉम। ठीक, तो ध्यान से सुनिए, इसका एक्स कॉम निकालने के लिए, अब मेरी बात ध्यान से सुनिए, इसका एक्स कॉम निकालने के लिए क्या करोगे आप, देखो ये नेगेटिव सिस्टम है, कैसा सिस्टम है, नेगेटिव सिस्टम है, क्योंकि कुछ कट करके बाहर निकाला गया। और सुनो, यहां सरफेस एरिया की बात नहीं हो रही है, यहां मास कहां डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसके वॉल्यूम में, मास कहां डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसके वॉल्यूम में, भाई वॉल्यूम में मास डिस्ट्रीब्यूटेड है, वॉल्यूमेट्रिक मास डेंसिटी की बात यहां करी जाएगी। हालांकि वॉल्यूमेट्रिक मास डेंसिटी के बारे में हमने डिटेल में नहीं पढ़ा है, हम आगे चल के पढ़ेंगे, टेंशन मतलब आप उसकी। लेकिन ध्यान से मेरी बात सुनिए, जैसे आप मास की जगह एरिया रखते थे वैसे ही अब आप एरिया की जगह वॉल्यूम रख सकते हो, बस और कुछ नहीं करना है। ठीक, सो इसका एक्स कॉम का फॉर्मूला अगर निकालना होगा तो बनेगा क्या, कितनी बॉडीज है टोटल, पहले वाली जो बड़ी वाली बॉडी है वो सिलेंडर है। ठीक, तो बड़ी वाली बॉडी जो है वो सिलेंडर, सिलेंडर का वॉल्यूम आपने V1 बोल दिया, और जो छोटी वाली बॉडी जिसको कट करके निकाला है हेमीस्फेयर, हेमी स्फेयर का वॉल्यूम आपने कितना बोल दिया, V2।
तो क्या फॉर्मूला बनेगा बताओ एक्स कॉम का? वैसे तो हाँ एक्स कॉम ही यहाँ पर निकालना है, वाई कॉम में चेंज नहीं होगा, मैंने भी बताया था। तो वाई कॉम आपका कितना हो जाएगा? 0 ही हो जाएगा, ठीक है ना। और एक्स कॉम का फॉर्मूला क्या बनेगा? v1x1, बस एरिया की जगह वॉल्यूम आ जाएगा, माइनस नेगेटिव सिस्टम है, कुछ कट करके बाहर निकाला जा रहा है इसलिए माइनस, माइनस v2x2 अपॉन v1 माइनस अपॉन v1 माइनस v2। v1 बड़ी वाली बॉडी यानी कि पूरा सिलेंडर का वॉल्यूम, और v2 जिसको कट करके बाहर निकाला जाता है यानी कि हेमिस्फेयर का वॉल्यूम। ठीक नाउ, अब ध्यान दें स्टूडेंट्स, ध्यान दें। तो लाइट ने बहुत आजकल परेशान करके रखा है पता नहीं क्या हो जा रहा है, बहुत ज़्यादा पावर कट हो जाती है, बैकअप इतना हो नहीं पाता है। नाउ अब ध्यान से चेक करिए बच्चों। चलो अभी तो गनीमत आ गई, क्या प्रॉब्लम हो गई? ऐसा कभी होता तो है नहीं, पता नहीं क्या दिक्कत है। नाउ अब मेरी बात ध्यान सुनिए बच्चों, वॉल्यूम इस बड़े वाले का वॉल्यूम v1 और v2 क्या है? छोटे वाले का वॉल्यूम, ठीक। उसके बाद x1 x2 क्या है ये आपको पता ही है, x1 y1 x2 y2 ये कोऑर्डिनेट्स होते हैं किसके? x1 y1 बड़ी वाली बॉडी के कोऑर्डिनेट, सेंटर ऑफ मास के, जब कट करके नहीं निकाला था, ठीक। और x2 y2 छोटी वाली बॉडी के कॉम के कोऑर्डिनेट्स, ठीक। तो चलिए सॉल्व करना शुरू करते हैं बच्चों। यहाँ पर रेडियस आपको r दिया हुआ है, क्वेश्चन में जो दिया है वो मैं लिख देता हूँ, ठीक। ये सिलेंडर का रेडियस r दिया हुआ था, और यहाँ से यहाँ तक ये टोटल 2r दिया हुआ है। कितना? 2r दिया हुआ है, ठीक। ये टोटल आपको कितना दिया है स्टूडेंट्स? 2r दिया हुआ है, ठीक है ना। तो चलिए सबसे पहले हम वॉल्यूम v1 निकाल लें, ठीक। सिलेंडर की बात करते हैं, तो वॉल्यूम v1 कितना हो जाएगा बताइए? पाई r स्क्वायर h, ये सिलेंडर का वॉल्यूम का फॉर्मूला क्लास 10th में पढ़ के आए हो। पाई, अब देखो सिलेंडर की रेडियस कितनी है? सिलेंडर की रेडियस कितनी? ये सेंटर है और यहाँ से यहाँ तक ये रेडियस कितनी? r, ठीक। तो r की जगह तो r, लेकिन बच्चों h की जगह कितना है? ये देखो ये रहा आपका h। सिलेंडर की हाइट कितनी? सिलेंडर की लेंथ कितना है? 2r, तो h की जगह क्या रखोगे आप? 2r, ठीक। तो पाई r स्क्वायर और h की जगह आपने रखा 2r, तो यहाँ से वॉल्यूम निकल के कितना आ गया? पाई r स्क्वायर इंटू आर, आर का क्यूब और 2 आ गए, सो 2 पाई r का क्यूब, ठीक है ना। ये चीज़ आ गई। नाउ अब ध्यान से चेक करिए बच्चों, कोऑर्डिनेट्स की अगर आप बात करोगे, ठीक है ना, ये जो पूरा सिलेंडर था, जब इसको कट करके नहीं निकाला था, जब ये पूरा सिलेंडर था, जब ये पूरा सिलेंडर था, जब ये पूरा सिलेंडर था, ध्यान सुन लो, जब ये पूरा सिलेंडर था, तो उस सिलेंडर का यहाँ पर देखो, उस सिलेंडर का सेंटर ऑफ मास यहाँ रहा होगा, कहाँ? 0,0 पर, ठीक। यानी कि सिलेंडर के लिए x1 y1 कितना हो जाएगा? 0,0, ठीक। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? आराम से देख लो, पहले पूरा शेड कर दिया मैंने, अभी इसमें से कट करके नहीं निकाला है। तो सिलेंडर का यानी कि वॉल्यूम v1 था सिलेंडर का, तो v1 वॉल्यूम का सेंटर ऑफ मास कहाँ रहा होगा? 0,0 पे, तो वही तो आपका x1 y1 होता है, ठीक। इसके बाद देख लो आराम से, अब इसके बाद अब इसको हटा रहे हैं, अब समझो जरा, ये आपने हेमिस्फीयर यहाँ से कट करके निकाला है, और ध्यान से चेक करिए बच्चों, ध्यान से चेक कर लेना, ये सेंटर है हेमिस्फीयर का, और यहाँ से यहाँ तक आर दिया हुआ है, ठीक। यहाँ से यहाँ तक आर दिया हुआ है, और कल की क्लास उठा के देख लीजिए बच्चों, हेमिस्फीयर ये सॉलिड है भैया, ध्यान सुन लो, कैसा है? सॉलिड हेमिस्फीयर, यहाँ लिख दे रहा हूँ, कैसा है? हेमिस्फीयर है सॉलिड। सॉलिड हेमिस्फीयर का बच्चों ध्यान से चेक करो, आप अगर वाई कॉम निकालते थे तो यहां से आप लेते थे, ये यहां पर, यहां कहीं होता था, और कहां होता था? सॉलिड का होता था बच्चों आपका 3r/8, सॉलिड का होता था आपका 3r/8 पे, चेक कर लो भाई, सॉलिड का आपका होता था 3r/8 पे, कॉपी उठा के देखिए, कुछ ऐसा लिखवाया था कल सॉलिड हेमिस्फीयर के लिए, यहाँ पे ये 3r/8 होता था इसका वाई, ये, ठीक। तो यहां से आप आओगे तो ये वाला पॉइंट यहां से यहां देखो, इसकी लेंथ कितनी होगी? 3r/8, यहां से लेना ना भाई, ये ऐसे, ठीक। लेकिन आपको किससे मतलब है? आपको ये वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट से मतलब है, तो ये वाले पॉइंट का कोऑर्डिनेट कैसे निकलेगा? पूरा यहाँ, अब देखो क्योंकि तुम्हारा ऑरिजिन तो यहाँ पर था ना भाई, ये तुम्हारी वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, सब कुछ यहाँ से मेजर कर रहे हो एक तरीके से, सही है ना। तो यहाँ से यहाँ तक की लेंथ कितनी? आर में से क्या माइनस करोगे? 3r/8, चेक कर लो, आर माइनस 3r/8, तो कितना आएगा? 8r माइनस 3r/8 कितना हो जाएगा? 5r/8, सही है। ओके, सो ध्यान से चेक करिए, ये वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे? इसका y कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा, और x कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा? 5r/8। तो ये वाला जो पॉइंट है हेमिस्फीयर के लिए, ठीक, हेमिस्फीयर के लिए ये वाला पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट होगा 5r/8, यहाँ से यहाँ तक की लेंथ होगी, और y कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0, यही हो जाएंगे कि आपके x2, y2, सही है। नो चलिए अब हम वॉल्यूम v2 निकाल लेते हैं, तो वॉल्यूम v2 निकाल लेते हैं,
वॉल्यूम V2, किसका वॉल्यूम है V2? हेमीस्फेयर का। ठीक, तो सॉलिड हेमीस्फेयर का वॉल्यूम कितना होता है? 2/3 पाई r क्यूब। ठीक, फॉर्मूला लगा दोगे 2/3 पाई r क्यूब, तो यहाँ से हो जाएगा 2/3 पाई और r का क्यूब। ठीक, नाउ रेडियस यहाँ पर ध्यान से चेक करो, कैपिटल R देखिए रखा हुआ है, तो हम R की जगह क्या लेंगे? कैपिटल R, तो ये हो गया कैपिटल R क्यूब। ठीक, और इसमें x2 y2 की जगह आप क्या रखोगे? 0,0। एक्स कॉम निकालने की जरूरत नहीं है, निकालना हो तो आप निकाल लेना, ये वाला फॉर्मूला लगेगा। ओ सॉरी, वाई कॉम निकालने की जरूरत नहीं है, आप चाहो तो ये वाला फॉर्मूला निकाल। ओफो, क्या कर रहा हूँ यार। x2 y2 कितना है? 5r/8, 0। यस, वाई कॉम निकालने की जरूरत नहीं है, वाई कॉम 0 आ जाएगा, आप देख सकते हो, क्योंकि y1 भी 0 y2 भी 0। तो ये फॉर्मूला लगाओगे जब v1y1 माइनस v2y2 अपॉन v1 माइनस v2, तो ऊपर क्या आ जाएगा? 0। और एक चीज़ और, कुछ बच्चे सोच रहे होंगे वॉल्यूम का फॉर्मूला क्यों, तो भैया मास कहाँ डिस्ट्रीब्यूटेड है? वॉल्यूम में। जितना ज़्यादा वॉल्यूम उतना ज़्यादा मास, जितना ज़्यादा वॉल्यूम उतना ज़्यादा मास, तो वॉल्यूम इज प्रोपोर्शनेट टू मास। ठीक, तो वॉल्यूम की जगह आप मास यूज़ कर सकते हो, क्या दिक्कत है? या मास की जगह वॉल्यूम यूज़ कर सकते हो, गलत मैंने बोल दिया, मास की जगह आप वॉल्यूम यूज़ कर सकते हो, और नेगेटिव सिस्टम है इसलिए माइनस, क्या दिक्कत है बताइए। नाउ चलिए अब सॉल्व करते हैं इसको फॉर्मूले में रख के। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा एक्स कॉम इज इक्वल्स टू, हाँ भाई चलिए रखना शुरू करिए। वॉल्यूम V1 कितना है आपका? 2πr क्यूब, 2πr क्यूब वॉल्यूम, और इंटू x1 कितना है? 0 माइनस वॉल्यूम V2 कितना है? वॉल्यूम V2 है आपका 2/3 पाई r क्यूब माइनस 2/3 पाई r का क्यूब इंटू में x2। x2 कितना है भाई? x2 है 5r/8, कितना है? 5r/8। ठीक, 5r/8 एंड डिवाइडेड बाय V1 माइनस V2। ओके, डिवाइडेड बाय कितना हो जाता है आपका यहाँ से? V1 माइनस V2। नाउ ये तो पूरा 0 हो जाएगा, तो ऊपर बचेगा -2/3 पाई r की पावर कितना हो जाएगा? 4। ठीक, या चलो ऐसे रहने दो, r की पावर 3 इंटू में 5 × 8, सॉरी 5 × r/8। ठीक, और अपॉन में V1 माइनस V2 जब करोगे तो V1 कितना आपका? V1 है 2πr का क्यूब। ठीक, माइनस V2 कितना है? V2 है 2/3 पाई r का क्यूब। तो यहाँ से बच्चों कुछ ना कुछ कॉमन आपका आ जाएगा नीचे से। ठीक, और देखो 3 8 24 नीचे आके मल्टीप्लाई कर देगा, ऊपर बचेगा क्या? सॉरी ना, ऊपर देखिए बच्चों क्या हो जाएगा, सॉरी ऊपर क्या हो जाएगा, चलो ऐसे ही देख लेते हैं, -2/3 है ना, 3 8 24 ये हो गया करेक्ट, 3 8 24 और पाई r1 का क्यूब करेक्ट, और इंटू 5r। चेक कर लो भाई, 3 8 24 पाई r क्यूब और ये 5r। अपॉन में नीचे से आप क्या कॉमन ले सकते हैं? 2πr क्यूब आपने नीचे से कॉमन लिया, यहाँ क्या बचेगा? 1 माइनस यहाँ से 2πr क्यूब चला गया 1/3। ठीक, अब ध्यान दें, 2 से 2 गया, पाई से पाई गया, और r क्यूब से r क्यूब गया, ऊपर क्या बचा? ऊपर बचा -5, क्योंकि माइनस भी बचा हुआ है, ये -5r/24। ठीक, एंड नीचे क्या बचा? 3 × 1 3 -1/3, यानी कि कितना हो जाएगा? -5r/24 डिवाइडेड बाय 3 - 1 2/3। सही है, तो अब बाकी इतना आप सॉल्व कर सकते हो, -5r/24 हो जाएगा ये इंटू 2, और 3 कहाँ चला जाएगा? ऊपर, 3 1 और 3 8 ये आ गया -5r/2 8 16, ये लीजिए। ठीक, कितना आ रहा है? -5r/16, यानी कि जो रिमेनिंग सिस्टम है, जो रिमेनिंग सिस्टम एक्सकॉम 0 आएगा, जो रिमेनिंग सिस्टम है ऑरिजिन से, ऑरिजिन था, ऑरिजिन से लेफ्ट में खिसक गया, भाई नेगेटिव आ रहा है ना, तो ऑरिजिन से कहाँ खिसक जाएगा? लेफ्ट हैंड साइड, -5r/16। ठीक, तो यहाँ ये आ जाएगा, ठीक है ना, तो ये हो जाएगा कितना आपका, हमने क्या निकाला? एक्सकॉम, तो -5r/16, 0। ठीक है, वाई कॉम उतना ही है और एक्स कॉम इतना, तो दिस इज द फाइनल आंसर जो येलो कलर से लिखा है। और खुद भी सोचो, जब ये मास कट करके आप बाहर निकाल दोगे तो जो भी रिमेनिंग बचेगा आपका, ठीक है ना, उसका
सारा का सारा मास इधर कॉन्सेंट्रेटेड है, तो जो सेंटर ऑफ मास है उसके कोऑर्डिनेट इधर शिफ्ट हो जाएंगे, ठीक है। सो दिस इज योर फाइनल आंसर, कर लीजिए, ठीक। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कुछ ऐसा। चलिए नाउ स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको देता है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ कॉम इफ बोथ हैज सेम डेंसिटी। फाइंड द सेंटर find the coordinates of COM if both have same density। अब देखो ऐसा इन्होंने क्यों बोला बोथ हैव सेम डेंसिटी, कॉन्सेप्ट वही है, कुछ वॉल्यूम का कॉन्सेप्ट यूज होगा, ठीक है। बस आपको मास की जगह वॉल्यूम रख देना है। थोड़ा सा मैं आपको करके दिखाऊंगा भी कि मास की जगह वॉल्यूम हम क्यों रख सकते हैं। देखो फिगर कुछ इस तरीके से आपको दिया हुआ है, एक सॉलिड कोन है, ठीक है ना, ये वाई एक्सेस, ये एक्स एक्सेस, यहाँ पर नीचे एक हेमीस्फेयर लगा हुआ है, ये ऐसे, ठीक। यहाँ पर हम क्या करेंगे बच्चों, अच्छा कुछ और भी इंफॉर्मेशन आपको दे के रखा हुआ है, ठीक। देखिए आपको रेडियस आर दे के रखा है, कितना है रेडियस आपको आर दे के रखा हुआ है, ठीक है स्टूडेंट्स, ओके। नाउ ये रेडियस आपको आर दे के रखा हुआ है क्वेश्चन में, ठीक। और सुनिए ध्यान से, ये यहाँ से यहाँ तक की जो कोन की हाइट आपको दे के रखा हुआ है h इज इक्वल्स टू 2r, कितना h इज इक्वल्स टू 2r आपको दे के रखा हुआ है, ठीक। ये पूरा फिगर आपका कैसा है, सॉलिड है, ठीक। तो हम क्या करेंगे, एडिटिव सिस्टम है, क्योंकि दो डिफरेंट बॉडीज से मिलके बना है, सॉलिड कोन से और सॉलिड हेमीस्फीयर से, ठीक। नाउ अब देखिए V1 वॉल्यूम हो जाएगा किसका यहाँ पर, कोन का, और V2 वॉल्यूम किसका हो जाएगा यहाँ पर, हेमीस्फीयर का। अब देखो जरा ध्यान से, देखो ये कैसा कोन है आपका, सॉलिड कोन, मैं लिख देता हूँ, कॉपी उठा के देखिए, कोन कैसा है, सॉलिड, ठीक। हेमीस्फीयर कैसा है आपका, सॉलिड, कॉपी उठा के देखिए बच्चों। अब ये यहाँ पे थोड़ी सी खास बात है, थोड़ा सावधान रहिएगा, कॉपी उठा के देखिए, ठीक। सॉलिड कोन का यहाँ से यहाँ वाई कितना होता था, याद करो, ये ऑरिजिन ना आपका 0,0, ठीक। तो यहाँ से यहाँ वाई कितना होता था, h/4, याद है। तो ये वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितने हो जाएंगे, 0,h/4, करेक्ट। जहाँ पर h क्या होता था आपका, कोन की हाइट होती थी, कोन की हाइट, और कोन की हाइट कितनी है 2r, तो h की जगह हम 2r रख देंगे, ठीक। तो ये वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितने आ जाएंगे आपके, उसको हम आइए सॉल्व करके दिखा देते हैं। सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ द कोन, फॉर्मूला क्या होता है, 1/3 पाई r² h, जो आपने कहाँ पढ़ा था क्लास 10 में, वॉल्यूम ऑफ द कोन का फॉर्मूला है। तो 1/3 पाई, रेडियस कितना है, कोन का भी रेडियस कितना है r, सो r² और इनटू में h की जगह आप पहले तो कैपिटल H रखोगे भाई, देख लो ये कैपिटल H इसकी हाइट देके रखा है, और कैपिटल H की जगह आप क्या रखोगे, 2r रखोगे, कितना रखोगे आप, 2r रखोगे। तो यहाँ से आ जाएगा बच्चों कितना, 2 इंटू पाई, यानी कि 2/3 पाई, देख सकते हो आप, 2/3 पाई, 2 पाई अपॉन में 3 और r का क्यूब, ये इसका वॉल्यूम आ गया। अब जो x1 y1 हो जाएंगे, x1 y1 फर्स्ट वाली बॉडी जो सॉलिड कोन है उसके कोऑर्डिनेट, x1 कितना है, x1 0 है और y1 कितना है, h/4, ठीक, h/4। तो h/4 को जब आप सॉल्व करेंगे कितना मिलेगा, h की जगह आप कितना रखोगे बताओ, 2r, सो 2r/4, 2 1 जा 2 2 जा, यानी कि कितना आ जाएगा r/2। तो h/4 की जगह आप कितना रखोगे, 0,h/4, यानी कि h/4 की जगह r/2, ये लीजिए। तो ये x1 y1 है आपके, ठीक। इसी तरीके से वॉल्यूम 2 अगर आप निकालोगे तो हेमीस्फेयर का वॉल्यूम कितना होता है, सॉलिड हेमीस्फेयर, 2/3 पाई r का क्यूब, तो यहाँ से हो जाएगा 2/3 पाई r, रेडियस कितना है r का क्यूब। अब सुनो x2 y2 कैसे निकालोगे, ये खास बात है, ये वेरी खास बात है, वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान से सुनिए। देखिए जब आपको क्या पढ़ाया था, सॉलिड हेमीस्फेयर, ठीक। यहाँ पे देखिए जरा, जब सॉलिड हेमीस्फेयर पढ़ाया था तो यहाँ से यहाँ तक 3r/8 होता था, ठीक। यहाँ पर भी ऐसा होगा, लेकिन इस बार नेगेटिव डायरेक्शन में, इसलिए माइनस लगेगा, देख लो। जब आप यहाँ से आओगे यहाँ कहीं होगा, ठीक। तो x कोऑर्डिनेट तो चलो 0 हो जाएगा, y कोऑर्डिनेट कितना होगा, 3r/8 होगा, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, ठीक, 3r/8 होगा, लेकिन माइनस में होगा, इस बात का ध्यान रखना है, -3r/8। क्यों भाई, क्यों भाई, क्योंकि ये ओरिजिन से नीचे, समझ गए, बस
तो आपके x2y2 कितने हो जाएंगे 0, -3r/8। अब एक चीज़ और आपको बता देता हूँ, ये आपका एडिटिव सिस्टम है, इसलिए एक्स कॉम निकालने की जरूरत नहीं है, ठीक है। एक्स कॉम में कोई भी शिफ्टिंग आपकी नहीं होगी, वाई कॉम में शिफ्टिंग होगी, बस वाई कॉम में शिफ्टिंग होगी, ठीक है स्टूडेंट्स, ओके। सो एक्स कॉम में कोई भी शिफ्टिंग नहीं होगी, क्योंकि आप देखो ये वाई एक्सेस के अबाउट सिमेट्रिकल है, वाई एक्सेस के राइट में जितना मास है उतना ही लेफ्ट में मास है, तो वाई एक्सेस के अबाउट सिमेट्रिकल है, तो एक्स कॉम में कोई शिफ्टिंग नहीं होगी, एक्स कॉम आपका 0 आएगा। यदि आपको निकालना हो तो आप निकाल के देख लीजिएगा। हम निकालेंगे इसका वाई कॉम, ठीक। तो जब आप इसका वाई कॉम निकालोगे तो कितना आ जाएगा, चेक कर लीजिए। वाई कॉम एडिटिव सिस्टम है, कोन और हेमी स्फीयर से मिलके बना है, इसलिए फॉर्मूला लगेगा क्या, V1 वॉल्यूम V1 इंटू Y1 और प्लस V2 इंटू Y2 अपॉन V1 प्लस V2। अच्छा, डेंसिटी वाली बात इन्होंने क्यों दे के रखी थी, थोड़ा सा आपको साइड में मैं बता देता हूँ। डेंसिटी वाली बात इसलिए दे के रखी थी क्योंकि वाई कॉम अगर हम निकालते नॉर्मल वाले फॉर्मूले से तो क्या जाता, मास M1 इंटू Y1 और प्लस मास M2 इंटू Y2 अपॉन में मास M1 प्लस M2। लेकिन आपको पता है कि डेंसिटी, डी का मतलब डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम। तो मास का फॉर्मूला क्या बन जाता, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, सही है। तो मास M1 की जगह कितना रखते बताओ, वॉल्यूम V1 इंटू डेंसिटी D रखते, क्योंकि दोनों की डेंसिटी सेम दे के रखा है क्वेश्चन में। M2 की जगह भी M रखते, सॉरी M2 की जगह क्या रखते आप बताइए, वॉल्यूम V2 इंटू डेंसिटी तो D ही रहती, और यहाँ Y2 आ जाता, और अपॉन में M1 प्लस M2, यानी कि M1 की वैल्यू V1 इंटू डी और प्लस M2 की वैल्यू V2 इंटू डी। तो डेंसिटी इक्वल होने के कारण फॉर्मूला आपका यहाँ पर इस तरीके से तब्दील हो जाता है, क्योंकि ऊपर से आप D और नीचे से D लेके कॉमन काटोगे तो आपका यही तो बनेगा फॉर्मूला। तो आप ज़्यादा टेंशन मत लो, आप बस डेंसिटी से भी आपको टेंशन नहीं कोई भी, बस आप इतना ध्यान रखो क्या कि आपका मास कहाँ डिस्ट्रीब्यूटेड है, वॉल्यूम में, ठीक। तो मास की जगह वॉल्यूम ले लेगा, क्या दिक्कत हो गया, जितना ज़्यादा वॉल्यूम उतना ज़्यादा मास, तो वॉल्यूम इज प्रोपोर्शनेट टू मास, ठीक। फिर भी अगर आपको दिखाना हो तो आप इस तरीके से दिखा सकते हो, ऊपर से डी और नीचे से डी, डी का मतलब डेंसिटी कॉमन आएगा, कट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से आ जाएगा वाई कॉम कितना V1 Y1, ठीक। देख लो भाई V1 कितना आ रहा है, V1 2/3 पाई आर क्यूब, तो V1 2/3 पाई आर का क्यूब, ठीक। और प्लस V2 कितना है, नहीं V2 नहीं, पहले Y1 रखेंगे ना, सो इंटू Y1 Y1 कितना है, Y1 R/2 है, ठीक। तो Y1 कितना है R/2 प्लस V2 कितना है भाई, चेक कर लो, 2/3 पाई आर क्यूब, ठीक, 2/3 पाई आर का क्यूब, ठीक। और इंटू में Y2 कितना है, चेक कर लीजिए, Y2 कितना है, ये रहा आपका Y2, ये x2 y2 है ना, -3r/8, -3r/8, ये आपका Y2 है। इसके बाद नीचे देखिए V1 प्लस V2, ठीक, कर दीजिए। V1 कितना है आपका 2/3 पाई आर का क्यूब, ये V1 है, और प्लस V2 कितना है 2/3 पाई आर का क्यूब, ठीक। बस अब तो कुछ करना नहीं है, आप साफ साफ यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। देखो अब कुछ लोग पक्का कंफ्यूज हो जाएंगे, सुन लो, यहाँ से मैंने कॉमन लिया 2/3 पाई आर का क्यूब, यहाँ बचेगा r/2, सही है, 2/3 पाई आर क्यूब। अब सुनो, ये प्लस है और ये क्या बचा, माइनस का 3r/8, सही है। और नीचे कितना हो जाएगा, नीचे 2/3 पाई आर क्यूब प्लस भाई ये 2 बार लिखा है तो 2 टाइम्स हो जाएगा, 2 टाइम्स 2/3, 2 बार ऐड हो रहा है ना, 2/3 पाई आर क्यूब, 2/3 पाई आर क्यूब 2 टाइम्स ऐड हो रहा है, तो 2 इंटू 2/3 पाई आर क्यूब हो जाएगा, ठीक। अब ये पूरा इससे कट जाएगा, नीचे 2 बचेगा। अब सुनो, यहाँ से क्या हो जाएगा आपके पास r/2 और प्लस माइनस माइनस 3r/8 एंड डिवाइडेड बाय नीचे 2 बच गया। कुछ लोग बोलेंगे माइनस कैसे आ गया, क्या ये नेगेटिव सिस्टम था, जी नहीं, पहले बता रहा हूँ एडिटिव सिस्टम है, कोन में हेमीस्फेयर को ऐड किया गया, चिपका के तब बनाया गया है ना। तो हमने प्लस वाला ही फॉर्मूला लगाया, आप चेक कर लो कहाँ गया भाई, हमने यहाँ प्लस वाला फॉर्मूला एडिटिव वाले लगाया, तो ये माइनस क्यों आया, ये माइनस आया है हेमी स्फीयर के y कोऑर्डिनेट की वजह से, जो कि नेगेटिव था, ठीक।
हेमीस्फेयर के y कोऑर्डिनेट जो कि नेगेटिव था उसकी वजह से माइनस आया है, फॉर्मूला हमने एडिटिव वाला ही प्लस वाला ही लगाया है। ना ऊपर एलसीएम लोगे तो भाई 8 हो जाएगा, ठीक। यहाँ हो जाएगा 4r माइनस 3r डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल्स टू ऊपर हो जाएगा क्या r बाय 8 और डिवाइडेड बाई 2, 8 आके नीचे मल्टीप्लाई करेगा, 8 2 ज़ा 16, तो r बाय 16 यहाँ पर आपके पास हो गया, ठीक। ओके, तो x कॉम आपका निकालना हो आप निकाल लीजिएगा, क्योंकि x1 y1 क्या है आपका 0 है, बस यही आंसर है, y कॉम आ गया, x कॉम 0 आ जाएगा। देख लो, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है ना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या देता है बच्चों आपको, कह रहा क्वार्टर ऑफ स्क्वायर प्लेट इज रिमूव्ड, अ क्वार्टर मतलब 1/4, ओके, क्वार्टर ऑफ स्क्वायर, स्पेलिंग वगैरह आप लोग देख लेना, अ क्वार्टर प्लेट स्क्वायर प्लेट इज removed find out com of remaining part, ठीक। नाउ अब डायग्राम देखिए बच्चों, किस तरीके से डायग्राम आपको यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। सो ये एक स्क्वायर है इस तरीके से, और ये आपकी y एक्सिस है, ये आपकी x एक्सिस है, ठीक। नाउ बच्चों ध्यान दीजिएगा, ये लेंथ आपको 2l दिया हुआ है, कितना 2l, ठीक, और ये लेंथ भी आपको 2l, स्क्वायर शीट दी हुई है पूरी, तो 2l हो गया ये, ठीक। ये आपका ओरिजिन है 0,0, और इसमें से क्या किया गया, एक पार्ट कट करके निकाल दिया गया, तो कितने पार्ट बचे, 3 पार्ट बचे। कौन कौन से मैं शेड कर देता हूँ इस बार, तो शेड करना भी आसान है। एक ये वाला बच गया, सही है, मतलब जो बच गया उसको हमने शेड कर दिया है। ये रिमेनिंग पोर्शन का आपको सेंटर ऑफ मास निकालना है, ठीक है ना, रिमेनिंग पोर्शन का आपको सेंटर ऑफ मास निकालना है, ठीक है स्टूडेंट्स, ओके। चलिए नाउ, चलिए अब इसको हम लोग निकालने की कोशिश करते हैं। ध्यान से चेक करिए बच्चों, ये कैसा सिस्टम है आपका, नेगेटिव सिस्टम है। कैसा सिस्टम है आपका, नेगेटिव सिस्टम है। अब देखो एक बात मैं बताता हूँ, शायद आप थोड़ा अंदाज़ा लगा पाओ, बस ऐसे ही बताने वाली बात है, बाकी आपको कैलकुलेशन तो करनी पड़ेगी। ध्यान से चेक करिए, क्या आप सोच सकते हैं यहाँ पर जो लाइन आएगी एक y इक्वल्स टू एक्स वाली, इस लाइन के अबाउट ये सिमेट्रिकल है, चेक कर लो। इस लाइन के इधर लोअर हाफ पार्ट में जितना मास है उतना ही, भाई ये वाला पोर्शन कट करके निकाल दिया आपने 1/4 पार्ट, इसका क्वार्टर पार्ट, ठीक। तो इस लाइन के यहाँ नीचे जितना मास है उतना ही ऊपर, यानी कि इसके जो x और y कॉम आएगा रिमेनिंग पार्ट का, वो कहीं ना कहीं इस लाइन पे लाई करेगा, वो कहीं ना कहीं इस लाइन पे लाई करेगा, ठीक है स्टूडेंट्स, ओके। और कहीं ना कहीं पता है कहाँ आएगा ये यहाँ कहीं आएगा, अगर आप अंदाज़ा लगा सकते हो तो। x भी नेगेटिव होगा इसका, y भी नेगेटिव होगा, और दोनों सेम आएंगे, ठीक, दोनों सेम आएंगे, ठीक है ना। अभी मैं आपको करके दिखाऊंगा तो पता चलेगा। इस येलो लाइन को मैं ड्रॉ रहने देता हूँ, इसका कॉम यहाँ कहीं बैठेगा, देख लेना, और नेगेटिव में आएगा, ठीक। आप करिए, जवाब अपने आप आ जाएगा। अब ध्यान से सुनिएगा जरा, देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी, एरिया A1 की। अब एरिया A1 क्या होता है बताओ, जो पूरा बड़ा वाला फिगर था, तो पूरा बड़ा वाला फिगर तो एक स्क्वायर था, ठीक। उस स्क्वायर का एरिया कितना हो जाएगा, साइड इंटू साइड, साइड कितनी 2l और साइड कितनी 2l, सो 2l इंटू 2l कितना हो जाएगा 4l स्क्वायर। अब ध्यान सुनो, जब हमने इस 1/4 को कट करके नहीं निकाला था, ठीक, तो पूरी बड़ी वाली शीट का सेंटर ऑफ मास कहाँ था, यहाँ था 0,0 पे, ठीक। यानी कि जो x1 y1 हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, x1 y1 कितना हो जाएगा आपका 0,0, सही है। और इसी तरीके से बच्चों A2 क्या होता है, जिसको कट करके निकाला गया है। A1 पूरे का मास, सॉरी पूरे का एरिया, और A2 जिसको कट करके निकाला गया है, ठीक है स्टूडेंट्स, ओके। इसी तरीके से वॉल्यूम V1, अच्छा वो एडिटिव सिस्टम था, ठीक है। नेगेटिव सिस्टम में हम ऐसा करते हैं, क्या पूरे का ले लेते हैं, और जिसको कट करके निकाला गया है उसका ले लेते हैं, ठीक है ना, ओके। A2 या V2 जिसको कट करके निकाला गया उसका एरिया या वॉल्यूम होता है, तो कट करके तो इसको निकाला गया है। अब ध्यान से करो, ये पूरा L था,
तो हाफ कितना हो जाएगा, ये एल, ये पूरा 2l है, 2l का हाफ l, भाई ये भी l ये भी l, ठीक, और इधर से ये l और इधर से ये l। नाउ इस स्क्वायर का एरिया कितना हो जाएगा जिसको रिमूव किया गया, l इंटू एल, सही है, l इंटू एल, ओके। तो A2 आ जाएगा कितना, l इंटू एल इज इक्वल्स टू एल स्क्वायर। अब थोड़ा ध्यान दोगे क्या, ध्यान सुनो, ये जिसको तुमने कट करके निकाला है, ठीक, अकेले आप अलोन इसके सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट्स के बारे में सोचोगे अगर, तो आपको x2y2 मिलेगा। तो इसका x2y2 कहाँ होगा, ध्यान चेक करो, इसके डायगोनल के इंटरसेक्शन पे, इसके डायगोनल के इंटरसेक्शन में, मतलब इस शीट के जिसको कट करके आपने निकाला है इसके मिड में होगा कहीं, यहां पर यही x2y2 होगा। अब बताओ ये कैसे निकालोगे, ये कैसे निकालोगे, यहां से यहां तक लेंथ कितनी बताओ, l है, ठीक, तो यहां से यहां लेंथ कितनी बनेगी, l/2, तो इसका x कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, l/2, और y कोऑर्डिनेट भी यहां से यहां लेंथ y है, यहाँ सॉरी l है, यहां से यहां लेंथ, भाई ओरिजिन से ये पूरा l है, तो मिड पे कितना आएगा, l/2, यानी कि y कोऑर्डिनेट भी कितना हो जाएगा, l/2, सही, ओके। सो एरिया 2 के लिए आपका x2 कॉमा y2 कितना बनेगा बताइए, l/2 और कॉमा l/2। अब ये नेगेटिव सिस्टम है तो फॉर्मूला क्या लगेगा यहाँ से, फॉर्मूला क्या लगेगा यहाँ से, एक्स कॉम अगर आप निकालोगे तो एक्स कॉम का फॉर्मूला बनेगा आपका क्या, a1x1 माइनस a2x2 डिवाइडेड बाय a1 माइनस a2, सही है। तो a1 कितना है आपका, चेक कर लो भाई, 4l स्क्वायर, और इनटू में x1 कितना है आपका 0 माइनस a2x2, a2 कितना है l का स्क्वायर, और इनटू x2 कितना है आपका, x2 है l/2, l/2 अपॉन में a1 माइनस a2, यानी कि 4l स्क्वायर माइनस l स्क्वायर, सही है। ये पूरा तो इधर से 0 हो जाएगा, और देखो l स्क्वायर इंटू l/2, वो भी आगे माइनस बचेगा, ठीक। सो इसका एक्स कॉम कितना आ जाएगा, एक्स कॉम माइनस का l स्क्वायर इंटू l/2, और अपॉन में नीचे देखते हैं भाई कितना बच जाएगा, 4l स्क्वायर माइनस l स्क्वायर, 3l स्क्वायर, 3l स्क्वायर, सही है, 3l स्क्वायर। अब ध्यान दें, l स्क्वायर से l स्क्वायर गया और 2 नीचे आएगा, 2 3 जा 6, तो माइनस l/6, तो x कॉम आ गया माइनस l/6। और इसी तरीके से बच्चों अगर आप y कॉम निकालोगे तो फॉर्मूला क्या बनेगा आपका बताइए, a1 y1 माइनस a2 y2 डिवाइडेड बाय a1 माइनस a2, सही है। a1 कितना आया था आपका 4l स्क्वायर, और y1 कितना है 0, तो 4l स्क्वायर इंटू 0 माइनस a2 कितना आया था आप l स्क्वायर, और y2 l/2 है ना, सो l स्क्वायर इंटू l/2, a1 माइनस a2 4l स्क्वायर माइनस l स्क्वायर, सेम कैलकुलेशन है, माइनस l/6। तो फाइनल आंसर कितना आएगा बताइए, x कोऑर्डिनेट हो गया माइनस l/6, और y कोऑर्डिनेट भी कितना हो गया माइनस l/6, ठीक, माइनस l/6। बस यही बात मैंने आपसे बोली थी क्या, कि इसका कॉम कहाँ बैठा होगा, यहाँ पर देखो, x में भी नेगेटिव है y में भी नेगेटिव है, माइनस l/6 कॉमा माइनस l/6, सही है, करेक्ट कर लीजिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज द लास्ट क्वेश्चन, ओके। नाउ देखिए बच्चों क्या कहते हैं, फाइंड कॉम ऑफ द रिमेनिंग प्लेट, ओके। क्वेश्चन में क्या बोलता है आपसे, फाइंड कॉम ऑफ द फाइंड कॉम ऑफ द रिमेनिंग प्लेट, प्लेट है मतलब एरिया की बात कर रहा है, सरफेस एरिया होगा, ठीक है। तो कुछ ऐसा बच्चों आपको दिया हुआ है, ये देखिए, ये एक स्क्वायर है और इसमें से क्या किया इन्होंने, सेमी सर्कुलर शीट कट करके निकाल दी है। एक सेकेंड भाई, मेरे को हाथ से ही बनाना पड़ेगा, चलो देखते हैं। ये स्क्वायर है बच्चों जिसकी साइड कितनी एल है ना, जिसकी साइड कितनी है एल है, और इसमें से क्या किया इन्होंने, ये कट, अरे भाई ये सेमी सर्कुलर है समझ जाना, ये इस तरीके से है ना, दिख नहीं रहा होगा आपको, ये सेमी सर्कुलर है समझ जाना, ओहो
ये कुछ भाई ये सेमी सर्कुलर है, आपको दिख नहीं रहा होगा लेकिन आप मान के चलो सेमी सर्कुलर है, ठीक है, हाफ सर्कल है ये, ठीक। और डिस्क है, ये सेमी डिस्क है, चेक कर लो, क्योंकि ये पूरा सरफेस था प्लेट का, इसमें से ये वाला सरफेस कट करके बाहर निकाल दिया, तो जो रिमेनिंग बचा, ठीक, जो रिमेनिंग बचा ये वाला, इसका कॉम आपसे पूछा हुआ है, ठीक। और क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया हुआ है, बस क्वेश्चन में आपको यहाँ एल दिया हुआ है इसका साइड, और ये भी आपको एल दिया हुआ है, ठीक। ये हो गया। अब बताइए, बहुत आसान है, ये सेमी डिस्क है, ठीक। तो सेमी डिस्क के बारे में आपको ख्याल होगा, कॉपी उठा के देख लीजिए, उसका सेंटर ऑफ मास कहाँ से देखते थे, कहाँ पे होता था, ठीक। नाउ अब ध्यान दो बच्चों, सबसे पहले हम निकालेंगे एरिया A1। सबसे पहली बात तो आपको पहचानना है, ये नेगेटिव सिस्टम है तो माइनस वाला फॉर्मूला लगेगा, नेगेटिव सिस्टम क्योंकि कुछ ना कुछ रिमूव किया जा रहा है, ठीक। अब यस, अब ध्यान दो बच्चों, ये एक्स एक्सेस के अबाउट सिमेट्रिकल है, क्योंकि एक्स एक्सेस के ऊपर जितना मास बचेगा उतना एक्स एक्सेस के नीचे बचेगा, ठीक। तो एक्स एक्सिस के अबाउट अगर सिमेट्रिकल है तो इसका वाई कॉम 0 होगा, यानी कि वाई कॉम आपको निकालने की जरूरत नहीं है, यदि आप निकालना चाहें तो आप निकाल सकते हैं, ठीक है। इसका वाई कॉम कितना हो जाएगा, 0 आ जाएगा, तो आप एक्स कॉम निकाल लीजिए इसका। तो एक्स कॉम कैसे निकालोगे, A1 x1 माइनस A2 x2 डिवाइडेड बाय A1 माइनस A2, सही है। अब चलिए यहाँ कुछ कैलकुलेशंस कर लेते हैं और यहाँ पे फिल कर देंगे, ठीक है ना। चलो, एरिया A1 बच्चों किसके लिए, ये पूरी स्क्वायर प्लेट के लिए जो बड़ी सी थी, कितना हो जाएगा L इंटू एल, यानी कि L का स्क्वायर, और x1 कॉमा y1, मतलब जब हमने इस सेमी डिस्क को कट करके नहीं निकाला था तो एरिया A1 यानी कि पूरी प्लेट का सेंटर ऑफ मास यहाँ था 0,0 पे, ठीक। उसके बाद एरिया A2 जब आप निकालोगे, अब ध्यान सुनो, इस सेमी डिस्क का एरिया फॉर्मूला क्या लगेगा, पाई आर स्क्वायर बाई 2, सही है। तो पाई, और रेडियस कितना बनेगा इसका, देख लीजिए भाई, यहाँ से यहाँ तक यही रेडियस है इसका, तो ये L/2 के इक्वल होगा रेडियस, बताओ भाई, ये रेडियस है, ये रेडियस है, ये रेडियस है, अरे ये सर्कल सेमी सर्कुलर है ना भाई, तो यहाँ से यहाँ तक ये रेडियस है ना, ये देखिए ये रेडियस है ना, ठीक। और ये भी रेडियस है ना, क्या दिक्कत है बताइए, और ये भी रेडियस है, तो आप देख सकते हो ये रेडियस किसके इक्वल होगा, L के हाफ के, L/2, तो R की जगह क्या रखोगे आप, L/2, और R का स्क्वायर तो L/2 का स्क्वायर अपॉन में 2, तो यहाँ से आ जाएगा पाई, L का स्क्वायर L स्क्वायर, और 2 का स्क्वायर 4, 4 2 ज़ा 8 होता है, ये लीजिए एरिया A2 आ गया। और x2 कॉमा y2 अगर आप निकालोगे, x2 कॉमा y2 का मतलब जिसको आपने कट करके निकाला है, ठीक है ना, उसका y यहाँ कहीं होगा, ठीक है। और ये कहाँ पर होता है बच्चों आपका 4r/3 पाई पे, याद है, सेमी डिस्क का केस उठा के देख लीजिए, यहाँ से जब आप देखते हो तो इसका y कहाँ पर होता है, 4r/3 पाई पे होता है, ये सुनो, ठीक, ओके, ये इतना, ठीक। अब ध्यान सुनो, लेकिन आपका ओरिजिन तो यहाँ पर है, आपका ओरिजिन तो यहाँ पर है, तो ओरिजिन से ये वाला पॉइंट कितनी दूरी पे, आर में से क्या करेंगे 3r/3 पाई माइनस करेंगे, तो कैलकुलेशन देख लीजिए थोड़ी सी, आर में से आप क्या माइनस करोगे, 4r/3 पाई माइनस करोगे, ठीक। आर कॉमन ले लीजिए, तो कितना हो जाएगा 1 माइनस 4/3 पाई, और आर की जगह कितना रखेंगे, आर किसके इक्वल है, L/2 के, तो L/2 इन द ब्रैकेट 3 पाई इंटू 1, 3 पाई और माइनस 4 डिवाइडेड बाय 3 पाई, तो L/2 इन द ब्रैकेट 3 पाई माइनस 4/3 पाई, ठीक है स्टूडेंट्स, ये आ गया आपके पास क्या यस, ठीक। बस अब कुछ नहीं करना, फॉर्मूला लगा दो, आंसर आ जाएगा। तो एरिया A2 के लिए x2 y2 कितना हो गया आपका, यहाँ से यहाँ तक ये x2 कितना बना, ये रहा आपका x2, समझ रहे हो ना भाई, r में से जब आपने ये माइनस किया तो आपको यहाँ से यहाँ तक की लेंथ मिल गई, यही आपका क्या है x2, ठीक। यहाँ बैठेगा ना x2 y2, y2 0, और x2 कितना है L/2 इन द ब्रैकेट, L/2 इन द ब्रैकेट 3 पाई माइनस 4/3 पाई, बस आपको मुझे तरीका बताना था और कोई बात नहीं, और y कोऑर्डिनेट तो 0 है, ठीक, बस तरीका बताना था, कैलकुलेशन अगर आप खुद से कर सकते हैं कोई बहुत बड़ी बात है नहीं, ठीक है। और आप देख सकते हो y1 y2 इसका 0 है, चेक कर लो, y1 भी 0 है और y2 भी 0, तो y कॉम निकालोगे तो आंसर 0 आ जाएगा ना, A1 y1 माइनस A2 y2 से, ठीक। नाउ
A1 कितना है, A1 है L का स्क्वायर और इंटू x1। x1 कितना है भाई, x1 आपका कितना है, 0 है, ठीक। तो x1 आपका 0 माइनस A2, एरिया 2 कितना है, पाई L स्क्वायर बाय 8, पाई L स्क्वायर बाय 8 और इंटू में x2 कितना है भाई, x2 ये पूरा रहा, यानी कि L/2, ठीक, L/2 और इन द ब्रैकेट 3 पाई माइनस 4 अपॉन में 3 पाई, सही है, होल डिवाइडेड बाय A1 माइनस A2। A1 कितना है, L स्क्वायर माइनस A2 कितना है, पाई L स्क्वायर बाय 8, ठीक है ना। ओके, ये हो गया। बाकी भाई सॉल्यूशन खुद से कर लीजिएगा, कोई बहुत बड़ी बात है नहीं। ये 8L स्क्वायर और माइनस कितना हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा माइनस का पाई L³ अपॉन 16, पाई L³ अपॉन में 16 इन द ब्रैकेट 3 पाई माइनस 4 अपॉन में 3 पाई, ठीक, एंड डिवाइडेड बाय नीचे 8L स्क्वायर माइनस पाई L स्क्वायर डिवाइडेड बाय 8, 8 1 ज़ा 8 2 ज़ा और 2 आएगा नीचे, ठीक, और ये पाई से पाई कैंसिल, ठीक है, नो हाँ पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, बिल्कुल सही। तो ये माइनस L³ अपॉन 2 माइनस L³ अपॉन में 2 इन द ब्रैकेट 3 पाई माइनस 4, 3 पाई माइनस 4 होल डिवाइडेड बाय 3 डिवाइडेड बाय नीचे 8L स्क्वायर माइनस, अब देखो अंदर से यहाँ से L स्क्वायर कॉमन ले लो, L स्क्वायर अगर आप कॉमन लोगे तो बचेगा 8 माइनस पाई, है ना, 8 माइनस पाई, ओके। L स्क्वायर से L³ कटेगा तो माइनस L/2, 2 3 जा 6 तो आ जाएगा माइनस L इन द ब्रैकेट 3 पाई माइनस 4 बाय 2 3 जा 6 और इन द ब्रैकेट 8 माइनस पाई, ठीक, ये हो गया करेक्ट। तो आपने देखा आंसर आ रहा है आपका कैसा, नेगेटिव आएगा पक्का, क्योंकि ये पॉजिटिव है, माइनस आ रहा है, ठीक है भाई। 3 इंटू पाई करोगे तो 4 से तो बड़ा ही आएगा, ठीक है ना। तो माइनस में आ रहा है क्योंकि आपने जब इसको कट करके निकाला तो ये इधर खिसक जाएगा, तो इसका एक्स कॉम यहाँ आ जाएगा, ओके। एक्स के अबाउट सिमेट्रिकल है तो वाई कॉम 0 और एक्स कॉम के कोऑर्डिनेट क्या आ जाएंगे, ये रहा भाई आपका, समझ जाना, मैं लिख नहीं रहा हूँ, यहाँ पर कॉम आ जाएगा इसका, न्यू सिस्टम का कट करने के बाद जो बचा है, ठीक। ये वाई कोऑर्डिनेट और ये एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट, मतलब फाइनल आंसर ऐसा कुछ आएगा, दिस कॉमा 0, समझ गए होगे, कोई इतनी बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है स्टूडेंट्स, ओके। बच्चों नेक्स्ट क्लास में हम क्या पढ़ेंगे, शिफ्टिंग ऑफ कॉम के बारे में पढ़ेंगे, ठीक, वेलोसिटी ऑफ कॉम एंड एस्केलेशन ऑफ कॉम के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ओके।